फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? बताइए कमेंट करके, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? याद रखिएगा, आवेशहीन रहता है। क्या रहता है? तो आवेशहीन रहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए कमेंट करके, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन कैसे करता है? बताइए कमेंट करके, प्रकाश गमन कैसे करता है? तो याद रखिएगा, सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, औसतक नियम किसने दिया? आपका क्वेश्चन है, औसतक नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? आपका क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, कितना होता है ताजे दूध का पीएच मान? तो 6 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए कमेंट करके, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बताइए कमेंट करके, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सिन क्या है? बताइए कमेंट करके, ऑक्सिन क्या है? तो याद रखिएगा, ऑक्सिन क्या है? तो हार्मोन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, CFC का व्यापक उपयोग होता है? तो बताइए कहाँ पे होता है? आपका क्वेश्चन है, CFC का व्यापक उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटरों में होता है। किस में होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उच्च वस्तुीय, आपका क्वेश्चन है, उच्च वस्तुीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, उच्च वस्तुीय अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसको कहते हैं? तो साबुन को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो साबुन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एंटीमनी क्या है? आपका क्वेश्चन है, एंटीमनी क्या है? तो याद रखिएगा, उपधातु है। क्या है? तो उपधातु है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, एंटीमनी क्या है? तो उपधातु है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए कमेंट करके, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, दोनों छोटा ती दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो दोनों छोटा ती दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए कमेंट करके, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? बताइए कमेंट करके, क्या होता है? तो याद रखिएगा, विघटन होता है। क्या होता है? तो विघटन होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? आपका क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुंकेसर होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? आपके क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? तो याद रखिएगा कौन है, तो यहाँ पे एड्स है, यहाँ पे आपका एड्स रोग है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? आपकी क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ऐसे पूछेगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऐसे में 46 होगा और जोड़े में 23 होगा। साथ में इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में, आपके क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन से रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? आपके क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन से रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो याद रखिएगा कौन सा रंग का होता है, तो याद रखिएगा किसका होता है, तो नीला का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।